जेनवी के 4th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है द होल ट्रूथ। इस एपिसोड की कहानी स्टार्ट होती है एमा से, जो खून में सनी होती है, एंड फिर दिखाया जाता है डॉक्टर डीन शेट्टी को। डीन शेट्टी जो है वो पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सैम है वो सारे पुलिस वालों को मार के वहां से भाग चुका है। फिर होता यह है, जब वो पुलिस वाले के कान में चेक करती है तो वहां पे एमा का एक जूता मिलता है, वो भी छोटा सा। अब दिखाया जाता है आंद्रे को। आंद्रे जो है सबको बता देता है कैट, जॉर्डन ली और मैरिको की ऐसी ऐसी बात है और मैंने ही एमा को फंसा दिया है बहुत बुरा, एंड उसका ट्रैकर भी नहीं मिल रहा है। ये लोग ढूंढने लग जाते हैं एमा को, एंड फिर होता यह है वहां पे उसका एक ट्रैकर मिलता है, लेकिन एमा वहां नहीं होती है। एंड इन लोगों को टेंशन हो जाती है कि अब कहीं एमा को कुछ हो तो नहीं गया, एंड सैम भी फरार हो गया होता है। लेकिन इनको ये नहीं पता रहता है कि सैम सचमुच फरार है। उन्हें तो सिर्फ एमा की तलाश थी, पर एमा तो मिल ही नहीं रही थी। कहानी आ जाती है एमा और सैम पे, जहां पे दिखाया जाता है एमा और सैम फिर से बातें करने लग जाते हैं एंड हंसी मजाक करने लग जाते हैं। एंड एमा बोलती है कि देखो मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तब सैम बोलता है नहीं तुम चली जाओगी, मेरे को सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एमा प्रॉमिस कर देती है एंड सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में अब कोई नहीं बचा था। एंड वो ये भी बता देती है कि लूक जो है वो मर चुका है। एंड फिर सैम बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाता है। इधर होता यह है, दिखाया जाता है टेक नाइट को। और टेक नाइट को आप सब जानते हैं क्योंकि द बॉयज़ के सीरीज़ में इन्हें बहुत बार देखा जा चुका है। ये एक स्पेशल एजेंट हैं जो कि एक सेल चलाते हैं एंड इनके खूब सारे जेल हैं। होता यह है टेक नाइट जो है ये आ जाते हैं गोडोल्किन यूनिवर्सिटी में एंड पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। एंड फिर वो मिलते हैं इंदिरा शेट्टी से। जब वो इंदिरा शेट्टी से मिलते हैं तब वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे माथे पे पसीना आ रहा है तो तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। तब इंदिरा शेट्टी कहती हैं देखो टॉप 5 कंटेस्टेंट से दूर रहना, उन्होंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। लेकिन अब टेक नाइट बोलता है कि देखो मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है, इसलिए मुझे लूक के दोस्त, गर्लफ्रेंड एंड उसके आसपास जो भी घूमते थे उन सबसे मिलना पड़ेगा। एंड टेक नाइट ये बोल के वहां से चला जाता है। कहानी आ जाती है आंद्रे और कैट पे। आंद्रे जो है कैट के पास आता है एंड वो कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा घूम रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। एंड फिर यहाँ पे कैट जो है वो उसे रिलैक्स करवाती है। इधर दिखाया जाता है मैरी को। मैरी मिलती है रूफस नाम के बंदे से जो कि सब कुछ पता लगा लेता है एंड इसका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा चलता है। फिर ये बोलता है कि तुम जरूर किसी ना किसी को ढूंढ रही हो, अपनी बहन और साथ साथ तुम एमा को ढूंढ रही हो क्योंकि इसे बहुत कुछ पता है। एंड फिर होता यह है, वो कहता है कि मेरे पास बैठ जाओ क्योंकि मुझे पता लगाने के लिए थोड़े और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए। जैसे ही मैरी इसके पास बैठती है, रिफ्यूज उसको बेहोश कर देता है एंड फिर उसके सामने नंगा ही खड़ा हो जाता है। लेकिन अब होता यह है, जैसे ही वो उसके साथ कुछ करने वाला होता है, मैरी अपने हाथ उठाती है जिससे कारण रिफ्यूज का मेन पार्ट है वही फट जाता है। इस वजह से रिफ्यूज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वहां पे जॉर्डन ली उसे बचा के चली जाती है। एंड वो कहती है कि देखो तुम बिल्कुल एक नंबर की घोचू है, कोई भी काम सही से कर नहीं सकती। और फिर इन दोनों की वापस से लड़ाई हो जाती है, लेकिन इन दोनों की थोड़ी बन भी जाती है एंड फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय बोल के चले जाते हैं। कहानी शिफ्ट हो जाती है टेक नाइट पे, जो एक एक करके सबसे सवाल पूछ रहा होता है कि भाई लूक के साथ क्या क्या हुआ है। एंड सब लूक के बारे में कोई भी सच नहीं बताता है, लेकिन टेक नाइट को सब कुछ पहले से ही पता है क्योंकि वो मन की शक्तियां जान सकता है एंड लोगों के हाव भाव से पता लगा लेता है कि भाई ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ। एंड फिर होता ही है, ये कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है सैम और एमा पे, जो फिर से बात कर रहे होते हैं अपने लाइफ के बारे में। एमा कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे और कूल हो एंड वो लोग बातें करने लग जाते हैं कि हम अगर साथ रहेंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। कहानी शिफ्ट हो जाती है टेक नाइट, मैरी और जॉर्डन ली पे, जहाँ पे टेक नाइट आता है उसी क्लास में एक क्लास लेने एंड वो कहता है कि मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए। एंड फिर वो चूज करता है मैरी। अब वो स्टूडेंट्स को सिखाता है कि कैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं। एंड फिर होता ये है, जब मैरी से वो सवाल पूछता है तो मैरी फंस जाती है एंड जिस वजह से टेक नाइट आराम से पर्दाफाश कर देता है। इधर बताता है कि लूक से तुमने नहीं लड़ाई की। अब मैरी को गुस्सा आ जाता है एंड वो सब कुछ सच सच बोल देती है कि हाँ मैं सुपर हीरो नहीं हूं एंड मैंने कोई भी लड़ाई नहीं की लूक से तो लड़ा था जॉर्डन ली। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती एंड मैं आज मरी होती। एंड फिर वो उस क्लास को छोड़ के चली जाती है। तभी अब गुस्सा आ जाता है जॉर्डन ली को एंड जॉर्डन ली जो है वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। एंड फिर वो कहता है कि मैंने मना किया था ना ये सब करने को तुमको। एंड फिर ये कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है सैम पे। सैम एक टीवी देख रहा होता है एंड वो धीरे धीरे पागल हो रहा होता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड फिर
वो टीवी वाले बार बार बात कर रहे होते हैं कि किसी डॉक्टर को तुम्हें मारना पड़ेगा। एंड सैम को समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक डॉक्टर है जो इसे टॉर्चर करता था और उसको इस हालत में पहुंचा दिया था उसी डॉक्टर ने। अब सैम को गुस्सा आता है एंड सैम जो है उड़ के उसी डॉक्टर के पास चला जाता है उसे मारने के लिए। एंड ये बात एमा को पता चल जाती है। अब होता यह है, यहाँ पे आंद्रे को दिखाया जाता है। आंद्रे जो है वो अपने पापा का स्टैचू जो है वो पूरा निचोड़ देता है, क्योंकि उसे अब पापा से घिन आ चुकी है, क्योंकि उसके पापा को सब पता था कि वहां पे एक बंकर है, लेकिन उसके पापा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। एंड ये बात उससे पता चली थी उसी पार्टी में। एंड फिर दिखाया जाता है जॉर्डन ली और मैरी को। अब जॉर्डन ली और मैरी वापस से लड़ रहे होते हैं। एंड फिर होता यह है, जॉर्डन ली मैरी के पास आती है एंड उसे किस कर लेती है, वो भी जॉर्डन लड़का बन के। एंड फिर इन लोगों का किसी चल ही रहा होता है, तभी एमा वहां आ जाती है। एंड एमा बोलती है कि मेरे पास सैम है एंड वो किसी डॉक्टर को मारने गया है। एंड फिर जॉर्डन ली बोलता है कि मेरे को पता है उस डॉक्टर का पता। एंड फिर ये लोग ढूंढने चले जाते हैं सैम को। एंड फिर दिखाया जाता है इंदिरा शेट्टी और टेक नाइट को, जहां पे इंदिरा शेट्टी और टेक नाइट के बीच में बात होती रहती है। इंदिरा शेट्टी बोल देती है कि भाई मैंने मना किया था ना तुमको कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे और ये टॉप 5 के पास नहीं आओगे, लेकिन टेक नाइट ऐसा कुछ भी नहीं करता है। एंड फिर होता यह है, टेक नाइट बोल देता है कि क्यों ना मैं इन टॉप 5 की जगह लूक का सारा इंजाम तुम पे ही डाल दूं। एंड फिर होता यह है, इंदिरा शेट्टी बोलती है मुझसे कहीं न्यूट्रल जगह आके मिलना। एंड फिर टेक नाइट जब उससे न्यूट्रल जगह आके मिलता है, तब इंदिरा शेट्टी के पास बहुत सारी क्लिप्स होती हैं जो कि टेक नाइट करता है, क्योंकि टेक नाइट को जहां भी होल दिखता है वहां पे वो गोल मार देता है। जिस वजह से इंदिरा शेट्टी उसे ब्लैकमेल कर देती है कि भाई तू यहां से चला जा, वरना ये वीडियो इंस्टा पे डाल दूंगी एंड तेरी 18 से 58 साल की ऑडियंस जो है वो तुझ पे थू थू करेगी। टेक नाइट जो है वो सारी सच्चाई नहीं रिवील करता है एंड लूक के बारे में झूठा इंटरव्यू बना के पोस्ट कर देता है। इधर दिखाया जाता है उसी डॉक्टर को जिसका नाम कार्डोसा होता है। डॉक्टर कार्डोसा जब अपने घर आते हैं तो देखते हैं वहां पे सैम मौजूद है एंड सैम उसकी फैमिली को मारने ही वाला होता है। एंड तभी वहां पे आ जाते हैं आंद्रे और उसकी टीम एंड सैम को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई समझ जा, लेकिन सैम समझ नहीं रहा होता है। एंड फिर वो लड़ने लग जाता है आंद्रे और उसकी टीम से। आंद्रे को तो वो एक घुसा देता है एंड फिर यहाँ पे मैरी को पकड़ के वो बहुत बुरी तरह मारता है। इधर दिखाया जाता है एमा को, एमा उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो समझता नहीं है। एंड फिर होता यह है, जॉर्डन ली को वो बार बार मारने लग जाता है एंड जॉर्डन ली के पास इतनी ताकत रहती है कि वो एक ही घुसे में सैम को बाहर निकाल देता है। एंड फिर अब सैम उठता है एंड फिर से मारने की कोशिश करता है जॉर्डन ली को। एंड तभी वहां पे आ जाती है एमा। एमा आके बहुत बड़ी बन जाती है एंड वो सैम को समझाती है कि भाई तू रुक जा और तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। एंड फिर सब एमा को देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि एमा इतनी बड़ी हो गई। एंड फिर दिखाया जाता है कैमरा अचानक से बंद होता है एंड ये कहानी शिफ्ट हो जाती है मैरी और हमारे जॉर्डन ली, जहां पे जॉर्डन ली सोया हुआ होता है एमा के साथ, जहां पे जॉर्डन ली सोया हुआ होता है मैरी के साथ। फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आगे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।